अस्सलाम वालेकुम। मिसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है एक मजमून स्टेज की बनावट जो शाये हुआ है लिटिल थेस्पियन का थिएटर मैगजीन में। उर्दू का ये मैगजीन है रंग रस। जुलाई 2018 था दिसंबर 2022 ईस्वी में शाये हुआ है और उन्वान है स्टेज की बनावट। मजमून निगार हैं मरहूम अजहर आलम। तो पेश खिदमत है स्टेज की बनावट पार्ट 2। पहला पार्ट आपके सामने पेश कर चुका हूँ, दूसरा पार्ट लेकर के हाजिर हुआ। ड्रामा लिखने से लेकर पेशकश के अमल तक में स्टेज का बहुत बड़ा दखल है। स्टेज की साख्त और नाजरीन के बैठने की तरतीब ड्रामे की पेशकश पर अपना गहरा असर छोड़ते हैं और ड्रामा के लिखने में भी फ़र्क हो जाता है। आज के दौर में थिएटर के बहुत सारे फॉर्म राइज हैं और स्टेज की बनावट भी मुख्तलिफ किस्म की हैं। झेल में कुछ नुमाइंदा स्टेज का तारुफ मुलाहजा कीजिए। प्रोसेनियम स्टेज ये आम और रवायती किस्म का स्टेज है। नाज़रीन का रुख ऐन स्टेज के सामने होता है और स्टेज तस्वीर के फ्रेम की तरह नज़र आता है, इसलिए ये फ्रेम प्रोसेनियम आर्क कहलाता है। प्रोसेनियम स्टेज हर जगह है और इस स्टेज पर हर तरह के ड्रामे स्टेज किए जा सकते हैं। कुछ प्रोसेनियम स्टेज ऐसे भी होते हैं जिसमें स्टेज आर्क के सामने से कुछ हिस्सा बाहर की तरफ निकला होता है, जिसे एप्रॉन कहते हैं। प्रोसेनियम स्टेज की एक किस्म खुले मंच की है जिसमें नाजरीन के सेट की तरतीब प्रोसेनियम थिएटर जैसी ही है, लेकिन स्टेज बगैर फ्रेम के रहता है। इसे ओपन स्टेज या एंड स्टेज कहते हैं। थ्रस्ट स्टेज ये स्टेज की वो किस्म है जो तीनों तरफ से खुला होता है। दाएं और बाएं जानिब कोई विंग नहीं रहता। पिछली दीवार से लगा हुआ दो तरफा विंग्स होता है। नाजरीन की नशिस्त सैतरफा होती है। स्टेज के सामने दाएं बाएं और दरमियान में सीढ़ी नुमा सेट होती है। इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक एम्फी थिएटर से मिलता है। मुंबई में पृथ्वी थिएटर, दिल्ली में इंडियन हैबिटेट सेंटर और कलकत्ता में नेशनल लाइब्रेरी में जदीद तर्ज का थ्रस्ट स्टेज है, जहां हमेशा ड्रामे होते रहते हैं। चौतरफा स्टेज थिएटर इन द राउंड। इसकी शक्ल चौतरफा, तिकोना और दायरा नुमा होती है। नाजरीन स्टेज के चारों तरफ बैठकर ड्रामा देखते हैं और अदाकार नाजरीन की सफ के बीच से अपनी एग्जिट और एंट्री का रास्ता बनाता है। इसे एरिना थिएटर और सेंट्रल स्टेजिंग भी कहते हैं। 1947 में पहली बार एक अमरीकी खातून हिदायतकार मार्गो जोन्स ने डलास में एक प्रोफेशनल थिएटर कंपनी के लिए ऐसा स्टेज बनवाया था। कलकत्ते में सरकारीना
नाम का एक दायरा नुमा थिएटर हॉल है जिसके चारों तरफ सीढ़ी नुमा बैठने की जगह है। एक छोटा सा इंडोर ऑडिटोरियम की शक्ल का है। नाज़रीन स्टेज के बिल्कुल करीब रहते हैं और ज़रूरत के मुताबिक पूरा स्टेज तकरीबन 10 फीट तक ऊपर उठ जाता है। हिंदुस्तान में ये अपनी नौइयत का वाहिद थिएटर हॉल है, लेकिन अफसोस कि पिछले 7-8 सालों से माली नुकसानात के सबब बंद पड़ा हुआ है। यात्रा स्टेज। दायरा नुमा स्टेज में बीच से एक पतला सा रास्ता होता है जहां से अदाकार दाखिल होते हैं। नाज़रीन चारों तरफ से स्टेज के बिल्कुल करीब होते हैं। हिंदुस्तान में स्टेज का स्टेज यात्रा बंगाल का अवामी नाटक के लिए बेहतरीन माना जाता है। नो और नोगाक्यू। नो या नोगा जापान का अहम क्लासिकी थिएटर है। ये म्यूजिकल ड्रामा है। जापान में इसकी रवायत 14वीं सदी से चली आ रही है। इसमें ज़्यादातर अदाकार अपने चेहरे पर मास्क लगाए होते हैं। नो स्टेज हॉल के बिल्कुल एक कोने में होता है जो एक्टिंग एरिया है। स्टेज पर कोई विंग्स नहीं होता। नाज़रीन उसके तीनों तरफ बैठते हैं। काबुकी। काबुकी जापान का डांस ड्रामा है जिसमें अदाकार का मेकअप काफ़ी गहरा होता है। करीब करीब पूरा चेहरा पेंट किया हुआ होता है। ये ड्रामा गाने और रक्स के जरिया ही पेश किया जाता है। इसे अंग्रेजी में द आर्ट ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग कहते हैं। इसका स्टेज नो जैसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि ये हॉल के बिल्कुल पिछले हिस्से में सीधा होता है और कोई साइड विंग्स नहीं होते। और स्टेज के सामने से एक रास्ता नाज़रीन को 2 हिस्सों में बांट देता है। ब्लैक बॉक्स या गैलरी। ये बाज़ाब्ता तौर पर कोई प्रोसिनियम नहीं होता है। एक बड़ा सा कमरा होता है जिसके चारों तरफ स्याह पर्दे लगे होते हैं और ऊपर लाइटिंग बार्स और साउंड बॉक्स लगे होते हैं। यहाँ अदाकारी के लिए न कोई ऊंची जगह होती है और न ही नाज़रीन के बैठने की मुस्तकिल जगह होती। नाज़रीन ड्रामे के मुताबिक एक कोने में, सामने, कतार में या फिर चारों तरफ बैठ सकते। ब्लैक बॉक्स थिएटर करीब करीब हर थिएटर स्कूल में रहता है जहाँ ड्रामे की तरबियत दी जाती। ट्रैवर्स। ये एक लंबा स्टेज होता है जिसके दोनों तरफ नाज़रीन के बैठने की जगह होती है और रुख आमने सामने होता है। ये स्टेज ड्रामा के लिए गैर मुनासिब है। इसमें फैशन शोज ज़्यादा होते हैं। लचकदार स्टेज यानी कि हाइब्रिड और फ्लेक्सिबल। ये एक तरह का लचकदार स्टेज है जिसे मौका मुनासबत के लिहाज से तरतीब दे दिया जाता है। जदीद तर्ज का ये स्टेज बहुत मकबूल है और कदीम एम्फी थिएटर से मुशाबा है। एक्टिंग एरिया के सामने का हिस्सा मुड़ा हुआ रहता है और नाज़रीन और अदाकार के बीच फासला बहुत कम रहता है। रोलिंग स्टेज। ये एक तरह का आर्जी स्टेज है जिसमें पहिए लगे होते हैं। जगह के मुताबिक घुमाने के काम आता है। किसी भी बड़े से प्रोसिनियम स्टेज पर या फिर किसी बड़े हॉल में ज़रूरत के मुताबिक इस स्टेज का इस्तेमाल किया जाता है।
बड़े कांच के ओपेरा या बेले में इसका इस्तेमाल आम है। सर्कस के खेल में भी इस तरह का स्टेज बहुत कारआमद साबित होता है। तो दोस्तों, अभी आप एस.एम. राशिद की अदबी दुनिया में एस.एम. अज़हर आलम का लिखा हुआ मजमून स्टेज की बनावट सुन रहे थे। पहला किस्म मैंने पहले पढ़कर आपके सामने पेश कर चुका हूँ। मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, और ख़ासकर ये जो मजमून है वो नए और उभरते हुए जो अदाकार अभी मौजूदा दौर में शामिल हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही अहम है। मैं समझता हूँ कि उनको बहुत कुछ मालूमात होगी। और फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एस.एम. राशिद की अदबी दुनिया। और साथ ही साथ आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, और अल्लाह ताला अज़हर आलम को माग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। तो दोस्तों, आप भी माग़फ़िरत की दुआ कीजिए अज़हर आलम के लिए। तो फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एस.एम. राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।